CT-71 आपको पता है कि इस समय जो भी हालात हो रहे हैं शंभू बॉर्डर पे और किसानों के साथ जो भी उनको अपनी मांगों को लेकर उन पे जो भी एक तानाशाही कह सकते हैं जो हमारे जो किसान कह रहे हैं, तो उसी को लेके हमारे सडोरे से विधायिका हैं रेणु बालाजी। तो ये सडोरे से विधायक भी है और एक इनसे बातचीत करते हैं किसानों के बारे में कि वो कहाँ तक सही है उनके किसानों के बारे में। नमस्कार जी। नमस्ते। सबसे पहले आपको और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ जी देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो हालात बने हुए हैं जी जी वो कितने नाजुक बने हुए हैं, ये कहूँगी मैं। क्योंकि आज जो ये सत्ताधारी पक्ष है जी जी और भाजपा सरकार है, जी आज अगर बात करें किसानों की, जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है जी जी हमारा किसानों का है, किसान साथियों का है। क्योंकि पिछले बार भी हमारे किसान साथी धरने पर बैठे, हाँ जी हाँ जी जिसमें सत्ता पक्ष ने हमारे किसान साथियों की कोई भी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जी जी और जो उनकी मांगे, जायज़ मांगे थी, वो मांगे उनकी पूरी नहीं की गई। जी जी आज इसी को लेकर हमारे किसान साथी आज अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं दोबारा से। जी जी लेकिन जो सरकार ने उनसे वादा किया था कि उनको हम एमएसपी प्राइस देंगे और जो भी उनकी और मांगे थी उनको पूरा करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है कि जो हर वर्ग के ऊपर अत्याचार कर रही है। आज किसान अपना मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। आज शंभू बॉर्डर पे अगर हम देखें, आज ऐसे हालात बन चुके हैं कि जो हमारे किसान साथी हैं उनके ऊपर ड्रोन के साथ आंसू गैस के गोले जैसे हाँ इनके जी, छोड़े जा रहे हैं। वो छोड़े जा रहे हैं। जी जी और इतने बैरिकेड लगा दिए गए हैं, किले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं कि किसान अपनी बातों को लेके आगे दिल्ली तक ना पहुंच सके। लेकिन हमारे किसान जो साथी हैं वो शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, अपनी बात करने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे। लेकिन आज भाजपा सरकार ने उनको रोकने के लिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स, पत्थर के बैरिकेड्स, किले सड़कों में गाड़ दी गई हैं, जिससे उनका जो धरना था या उनकी बातचीत करने का था वो प्रभावित हुई है। लेकिन कहने के तो हमारे किसान साथियों के साथ एक बात का टाइम भी रखा था करने के लिए, लेकिन वो बात कहीं तक भी सफल नहीं हुई है। क्योंकि उन बातों में अपने जो किसान साथी हैं उनकी एक भी बात नहीं मानी अभी गई। जैसे मैं आप कह रहे हैं ना कि ये जैसे उनके साथ वार्तालाप चल रहे हैं जो किसान नेता है, तो मीटिंगें चल रही है और कल भी मीटिंग है, तो क्या लगता है आपको कि उनको समाधान हो सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, अगर किसानों की बात को सरकार मानती है, जी उनकी जो भी डिमांड्स है उनको मानती है, जी तो मैं कहूँगी कि किसान साथी मानेंगे अपनी बात रखकर। लेकिन मैं नहीं मानती कि ये जो सत्ताधारी पक्ष है, अपना भाजपा सरकार है, जी वो किसानों की जो डिमांड्स है वो मानकर उनको संतुष्ट करके उनके घर वापस भेजे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सरकार किसानों की जो एमएसपी की डिमांड्स हैं और जो बाकी डिमांड्स हैं उनको मंजूर करे और इनको किसानों को सफलतापूर्वक जो धरना कर रहे हैं उनको धरना करने की बजाय इनकी मांगे मानकर तो आप ये मानते हो अपने कि घर वो जाएं। उनकी मांगे जायज हैं किसानों के? आप उनका पक्ष बिल्कुल पक्षधर बिल्कुल। हैं उनके? मैं अपने सभी किसान साथियों को अपना समर्थन देती हूँ, जी क्योंकि हमारे किसान साथी अपनी जो है जायज़ मांगे वो मनवा रहे हैं, मांग रहे हैं। जी क्योंकि आज का जो अन्नदाता है हमारे किसान, जिनके भरोसे ये देश भी चल रहा है, मैं कहूँगी कि क्योंकि किसान ही एक ऐसा हमारे हैं कि जिनके किसानी करने पर आज पूरा देश भरपूर अनाज भी लेता है और जो सारे काम किसानों के ऊपर चलते अभी हैं। हम किसान की बात करते हैं मैम, कि चलो धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी जब हरियाणा में हुड्डा साहब थे, तो धरने तो तब भी हुए हैं किसानों के। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगी, लेकिन उस टाइम में किसानों की बात
को मानना भी गया था। लेकिन जैसे आज जैसे बैरिकेड्स लगा के, कीले लगा के किसानों को धरना प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, वो हालात नहीं थे उस टाइम में। किसान उस टाइम पे बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बातें जो भी थी वो उस टाइम मानी भी गई थी। तो मैं इस सत्ताधारी पक्ष से यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे किसान हैं, उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मानकर MSP की गारंटी दी जाए। जिस तरह भी उनको एक रोका जा रहा है सरकार की तरफ से पूरी पुलिस फोर्स के बल द्वारा, तो क्या आपको लगता है कि उनको रोक पाएगी दिल्ली जाने से, अपनी मांगों को मनवाने से? देखिए, भाजपा सरकार ने पिछले बार भी पूरी फोर्स लगाई थी, बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन उन हदों को पार करते हुए किसान दिल्ली पहुंचे थे। आज भी मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब आपके चैनल के माध्यम से, कि किसान एक हमारे ऐसे अन्नदाता हैं जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, और जो भाजपा सरकार ने इतनी फोर्स लगाई है या इतने बैरिकेड्स लगाए हैं, इन किसानों को अपनी बात रखने के लिए नहीं रोक सकते। और अपनी बात रखने के लिए हमारे किसान साथी जो है दिल्ली तक पहुंचेंगे भी और अपना शांतिपूर्वक धरना भी करेंगे। और मैं अपने सभी किसान साथियों का अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने सभी नेताओं की तरफ से किसानों का समर्थन करती हूँ। और जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत पड़े, हम सभी अपने किसान साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनकी जायज़ मांगों के लिए उनकी आवाज़ सड़कों पे और सदन में उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो विधायक जी, ये थी किसानों की बात। आप करते हैं कांग्रेस पार्टी की बात। अभी आपको जो चुनावी घोषणा पत्र का मेंबर ही बनाया गया है, तो क्या आप मानते हैं कि अब की बार आप इलेक्शन नज़दीक है हरियाणा में, तो किन मुद्दों के साथ आप इलेक्शन में उतरोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी हाईकमान का और जिसमें हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मैडम सोनिया जी और मेरे नेता बहन कुमारी शैलजा जी, जो कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव भी है और राष्ट्रीय नेता हैं, बड़ी बहन है शैलजा कुमारी जी, इनका अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर चुना और इसमें मुझे मेंबर बनाया गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का और बहन शैलजा जी का। और देखिए, जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी स्कीम्स होंगी, जो भी मुद्दे होंगे, एक तो चाहे वो जैसा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि सरकार बनते ही पहली कलम से हम किसानों की जो MSP है उसको लागू करेंगे। और एक बेरोज़गारी का अगर मुद्दा करें बात, बेरोज़गार जो हमारे पढ़े लिखे युवा बच्चे हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं, अपना कांग्रेस की सरकार बनते ही बेरोज़गारी को दूर ख़त्म करके युवाओं को रोज़गार देंगे। और तीसरा महंगाई का मुद्दा है। आज महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है और अपना कांग्रेस की सरकार आते ही महंगाई को ख़त्म किया जाएगा। और ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो गरीब परिवारों को, चाहे वो BPL कार्ड हो या अपनी जो डॉक्टरी सुविधा हो, और ऐसे जो है सुविधाएं वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही उनको लागू करेगी, जो सबके लिए मुहैया कराया जाएगा। आप सडोरे से विधायिका हैं, तो जो रूपरेखा आप लेके आए थे सडोरे के लिए, विकास के लिए, वो कहाँ तक पूरी हुई और अगर कोई कमी है तो किस वजह से कमी है? हम विकास की बात कर रहे हैं सर, सडोरे के। देखिए, मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से अपने हल्का सढौरा की सभी जनता को, अपने लोगों को, क्योंकि हल्का सढौरा मेरा अपना परिवार है, सभी मेरे अपने हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माताएं बहनें सब मेरे अपने हैं। और जब से यहाँ पे मैं विधायक चुनकर गई, अपना मेरे हल्का सढौरा वासियों ने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ बैठी हूँ, विधायक बनकर बैठी हूँ। और मेरा यही फ़र्ज़ बनता है अपने हलके के लिए, अपने लोगों के लिए, कि मैं यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करवा सकूं और विधानसभा में अपने हल्का सढौरा के सभी वासियों की, जनता की आवाज़ को मैं यहाँ विधानसभा में उठाऊं और बुलंद करूं लोगों की आवाज़ को। और वो काम मैंने किया भी है।
देखिए आप हर बार जैसे हम अभी बात करते हैं सडोरा के हॉस्पिटल की मेन बात करते हैं कि जैसे आपने पहली बार आवाज़ उठाई कि उसको 100 बेड का हॉस्पिटल किया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन मांगों को माना नहीं गया। तो इसकी क्या वजह है? कहीं मैं कहना चाहूँगी कि देखो, जब से मैं एमएलए बन के विधानसभा में यहाँ से जीत के गई, उसके पहले सेशन से ही मैंने विधानसभा सडोरा के क्षेत्र की बहुत सारे मुद्दे, बहुत सी आवाज़ उठाई विधानसभा में। जी चाहे वो सडोरा ब्लॉक के हॉस्पिटल की हो, जी उसकी मांग में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 2016 में यहाँ पर आए थे और एक घोषणा करके गए थे कि हॉस्पिटल को हम 100 बेड का बिल्कुल करके जाएंगे। जी जी, लेकिन लेकिन वो आज अभी तक तक वो भी, पूरी नहीं जी हुई। जी बिल्कुल, आज तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वो घोषणा की हुई है, उसको पूरा नहीं किया गया। मैं हर बार हर सेशन में ये मुद्दा उठाती हूँ जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस घोषणा को आप पूरा करें। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि चाहे वो सरकार हो या अधिकारी हो, जी सरकार की मिली भगत से ही अधिकारी काम नहीं करना चाहते, जी देखो। जी, और कहीं ना कहीं सडोरे को विकास को अनदेखी हो रही है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा पूरा प्रयास रहता है अपना हल्का सडोरा के लिए 100% मैं करूँ जी जी कि चाहे वो यहाँ की सड़कें, चाहे वो खेत खलियान के रास्ते हों, जी चाहे वो अंबेडकर भवन हो जी या चौपाल हो या अपने गली नाली के काम हो, जी जितना भी सरकार द्वारा जो भी फंड हुआ, जब भी वो हर विधायक को 25 करोड़ देने का इन्होंने वादा किया था सड़कों के लिए, जी जी, उसमें मैंने अपने हल्का सडोरा की सड़कें जो है वो मंजूर कराई, जिनमें वो सड़कें अच्छा बन भी चुकी हैं। ठीक है जी और खेत खलियानों का रास्ता था, जैसे जी आज भी मेरी डिस्कशन हुई है उस बारे में अपने एक्शन और जई के साथ जी जी कि जो पेंडिंग काम पड़ा है उसको पूरा कराएं जी और उन रास्तों को पक्का जल्दी से जल्दी किया जाए। जी और जो डेवलपमेंट का, चाहे वो भवन की हो, चौपाल की हो या गली की हो, जो भी जितना भी सरकार की तरफ से फंड दिया उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार विपक्ष होने के नाते जी जी विपक्ष के विधायकों के साथ बिल्कुल मतभेद करती है। जी और जितना फंड सरकार को देना चाहिए एक विधायक को, हाँ जी, वो उतना उतना फंड मिल नहीं पाता हाँ वो। मिल नहीं रहा, मुहैया नहीं कराया जा रहा। जी क्योंकि ये सरकार की योजना होती है कि अगर हमने विपक्ष को फंड दिया तो ये काम भी करवाएंगे बिल्कुल और जी अपने लोगों के बीच जाकर जी अपने उनकी डिमांड्स को पूरा करवाने का प्रयास भी करेंगे। जी जी लेकिन ये सत्ता पक्ष की ही चाल मैं कहूँगी कि चाहे वो सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से हल्का सडोरा में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया। उतना नहीं हो पाया। लेकिन मैं अपना पूरा 100% देने का पूरा प्रयास करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे काम करवा क्योंकि हम देखते हैं सडोरा में आज भी गलियों का, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। अगर आप रणजीतपुर साइड चले जाएं तो मतलब सड़कों से मतलब गड्ढों में तब्दील हो रही हैं सड़कें। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी विपक्ष होने के नाते, जी, जी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रंजीतपुर वाले आपने जी, भी जी। नाम लिया, जी जी रंजीतपुर वाया सुल्तानपुर, जी जी वो जी जो रोड है बिल्कुल जी वो कई सालों से मतलब इन 5 सालों से नहीं, बिल्कुल जी उससे पहले भी वो रोड हाँ जो है खस्ता हालत में खस्ता हालत टूटा में है, हुआ है। बिल्कुल है। लेकिन वो मैंने पास भी करवा रखा है, जी मंजूर जी हो रखा है, जी टेंडर हो चुका है। लेकिन वही है ना, क्या आप जैसे बता रहे थे कि विपक्ष में होने के जी नाते जी सरकार उन सड़कों पे काम नहीं लगवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सरकार की सोची समझी चाल है जी कि इन कामों को पूरा ना करके जी और जो काम होने वाले हैं उनको पूरा ना करवाएं, जी और जो लोग हैं, जो जी वहाँ की जनता है, वो परेशान हो जी और हताश हो। लेकिन अभी सेशन है तो मैं 20 तारीख से हमारा विधानसभा का सेशन है, जी तो ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो सड़कों के हैं या जी अनकम्प्लीट काम जो भी बिल्कुल है, जी चाहे वो खेत खलियान के हैं जी या डेवलपमेंट का काम है, जो भी है, जी ये मुद्दे मैं इनको अपना दोबारा उठाया विधानसभा जाएगा। में दोबारा उठाऊंगी। जी और इस गूंगी बहरी सरकार को, जी चाहे हमारे मंत्रीगण हैं, चाहे उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जी उनके सामने ही अपने हल्का सडोरा की बातें रख के उनको जगाने का हम काम करेंगे, ताकि हल्का सडोरा का जो पिछड़ापन है जी वो कामों के द्वारा
ख़त्म किया जाए और जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं हर सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहती हूँ कि आप हल्का सठोरा को अपना घर बताते हैं। जी जी मैं नहीं कि सभी बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हल्का सठोरा में सबसे ज़्यादा रहे हैं, जी तो अपने घर की कोई इतनी अनदेखी नहीं करता। जी जी तो मैं तो हर बार उनसे यही डिमांड रखती हूँ कि सडोरा में ज़्यादा से ज़्यादा आप फंड दें, ताकि यहाँ का जो पिछड़ापन है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा हल्का सठोरा है, जी इसको हम दूर कर सकें और यहाँ पे विकास के जो काम होने वाले हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकें। हम बात करते हैं, जैसे अगर मुश्ताबाद एरिया की बात करें कि काफ़ी करीब 100 एकड़ की जमीन आसपास ज़मीन ऐसी है, आपने पहले भी सत्र में आवाज़ उठाई है, जो पानी की वजह से मतलब ज़मीन खराब हो रही हैं। आपने पहले आवाज़ उठाई है, जैसे हम नगड़ा, तालाको और कुलचंदू की बात करें तो, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कोई असर नहीं हो रहा है उस चीज़ का। हाँ देखिए, जो पिछले सेशन में मैंने अपना ये पंजोरा, हैबतपुर जी और जी जी ये नगड़ा, तालाकोर इस साइड की हम बात कर जी रहे हैं। हाँ, जी जी इसमें मैंने आवाज़ उठाई थी। और ये जो हैबतपुर वाली अगर मैं बात करूं, जी जी उसकी वो मंजूर हो चुकी है। अच्छा जी हाँ, ठीक है। और ये जो हैबतपुर वाला अगर आप रोड देखोगे, इसमें पाइपलाइन डलकर जी जी वो काम मेरे ख्याल से शुरुआत की गई है उसकी, ठीक है सामान वगैरह उसका पड़ा हुआ है। ठीक है लेकिन अभी हाल ही में पिछला जो हमारा सेशन था उसमें भी हमने चाहे अपना बसातिया वाला गांव है, ये छछरौली वाले एरिया की अगर मैं बात जी करूँ, जी जी इन गांव की डिमांड्स रखी थी कि यहाँ पे भी ड्रेन्स खुदवा के जी यहाँ जी की जी जो खेतों की पानी की निकासी का, हाँ जी, उसका समाधान या किया फिर जाए। जो नदी है, अगर हम नदियों की बात करें उनकी थोड़ी मतलब साफ सफाई साफ करा के। सफाई, जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी ये मैंने मुद्दा विधानसभा में जी क्वेश्चन लगा था पिछली बार मेरा, बिल्कुल जी। लेकिन उसमें मैंने यही कहा था, चाहे वो मारकंडा नदी हो या हमारे हल्के की ये कोई भी चेतंग जैसी नदी है हैं, जैसे। जी जी उनकी साफ सफाई करा के जी उनको डीप करके हाँ हाँ और गहरा खोद के जिससे किसानों को उसका फायदा हो। फायदा हो। जी जी लेकिन सरकार की तरफ से वो रिटर्न में मैसेज था कि जी जी इनकी ओर उनका अभी कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं तो है। सरकार ऐसे मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो क्या काम करेगी? जी जी क्योंकि जनता की सुविधा के लिए हम लोग सरकार को चुनते हैं जी कि लोगों को उसका फ़ायदा भी मिले और जी जनता के सरकार काम भी करवाए। जी जी लेकिन वो उन कामों से हमारी जो जनता है वो त्रस्त है जी सरकार की तरफ से। और हमारे जो लोग हैं उनके, चाहे वो पानी की निकासी का काम हो बिल्कुल खेतों में, क्योंकि किसान मेहनत करते हैं जी और उनकी मेहनत जो किसान करते हैं, जो फसल है वो ख़राब होती है। जी अभी अगर मैं बात करूं, बेमौसमी बरसात हुई, ओले भी जी पड़े, बिल्कुल जी जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। जी जी और हमारे किसान साथियों की जो फसलें थी, चाहे वो गेहूं की फसल, सरसों की फसल जी जी या सब्जियों की फसल अगर बात करें, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। जी और इसके लिए भी हम सरकार से सरकार की तरफ से स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए थे, लेकिन वो काम अभी तक मतलब पूरा नहीं हुआ। हाँ नहीं, पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये मैं कहूँगी धरातल पे कुछ नहीं है, कागजों जी में ही सरकार ऐसा दिखाती है जी कि जी हम लोग गिरदावरी करा के लोगों किसानों को मुआवजा मुआवजा दिया देंगे। जाएगा। जी लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, कागजों तक ही सीमित है। लेकिन इनका एक जो पोर्टल है जी क्षतिपूर्ति जी जी पोर्टल, जी वो जब तक वो पोर्टल सरकार नहीं खोलेगी जी तब जी तक गिरदावरी का औचित्य नहीं है। जी 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 और क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के ही गिरदावरी की जा सकती है, जी तभी जी उनका मुआवजा मिलेगा। जी और ये तो वही है, कहता है धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कागजों कुछ पे विकास दिखाई नहीं दे हाँ रहा है। कुछ विकास जी नहीं जी है और कागजों तक ही जी विकास सीमित रह चुका जी है। अब मैम बात करते हैं कि बहुत जल्द हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोगों के बीच में जनसंपर्क कैसा है और कितना साथ मिला लोगों को, और क्या समस्या आ रही है? मैं देखिए आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं हाँ जी कहना चाहूँगी, जी अभी जैसा आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन है। जी इलेक्शन से पहले भी मैं अपने लोगों के बीच में जाती रही हूँ और जी जाती भी हूँ। जी जी हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ और हमारे साथ हमारे सटोरा हल्का की जो जनता है पूर्ण बहुमत के साथ सहयोग है। जी सिर्फ अपने लोग हैं जी वो संतुष्ट हैं और हम लोग जनता के बीच में जा भी रहे हैं, जी वहाँ के प्रोग्राम भी हो रहे हैं। और जो भी जनता की समस्या है, जी वही मैंने जैसे बताया, भी जो भी सरकार की तरफ से जो भी फंड आता है जी उन जी समस्याओं का निवारण कराने का पूरा प्रयास करती हूँ। जी और
देखिए ये तो विपक्ष है। जी विपक्ष में जैसे सरकार हमारे किसान साथियों के साथ कर रही है, जी जी जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने तो देखो बोलना ही है। जी नहीं उनको तो हम क्या कह सकते हैं, जी लेकिन आज अगर मैं बात करूं हल्का सा ढोरा में कांग्रेस की, जी और कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में भी और सढौरा में भी अपना पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। जी और जो हमारे सभी साथी हैं कांग्रेस पार्टी के सभी जी वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्तागण सभी मेरे लिए सम्मानित हैं, पूरा हल्का सा ढोरा मेरे लिए सम्मानित है मैं कहूँगी। तो तो सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जी और तो इलेक्शन की पूरी तैयारी है बिल्कुल बिल्कुल रेणु बालाजी की तरफ से। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है जी जी उनकी तरफ से भी सबकी इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी है। और पूर्ण बहुमत के साथ जी जी 2024 में जी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी लोकसभा के भी 10 की 10 सीट हम लोग जीतेंगे कांग्रेस पार्टी, और जी, उसके जी। बाद विधानसभा का चुनाव है, जी वो भी हम विधानसभा जीतकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ विधायक अजीत सिडोरे से रेणु बालाजी, इन्होंने अपने विचार रखे और किसानों के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की। और अगर बात करें सिडोरा के विकास की, उसमें कुछ परेशानियां भी आ रही हैं जैसे अभी मैम ने बताया, तो फिर भी प्रयासरत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल सिटी 71 बिलासपुर और अपने सिडोरे क्षेत्र की हर खबर के लिए। धन्यवाद।